सभी दर्शकों को शंकरदास का सादर प्रणाम। सिंह लग्न वालों, हम आज आपके लिए एक ऐसा उपहार लेके आए हैं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और समझा और इसको अपना लिया तो निश्चित मानिए आपके जीवन में खुशी खुशी रहेगी। कोई भी संकट आपके जीवन में आएगा नहीं। और कभी कदार ग्रहों की चाल के कारण कोई संकट आएगा तो उसका भी हम आपको निदान बता देंगे, वो भी चुटकियों में संकट चला जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा चर्चा ये करते हैं कि आजकल के जो हमारे युवा हैं, जो इन ग्रहों को मानते नहीं हैं, वो कितनी बड़ी गलती करते हैं। आप इस बात को निश्चित जानिए कि जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है वो एकदम सच है। इन ग्रहों का असर हमारे आपके जीवन में पड़ता है और यह बात आज वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। अब थोड़ा सा आपको हम इन ग्रहों के बारे में भी बता दें। देखिए, ऐसा है, जो हमारा आकाश मंडल है वो वृत्ताकार है। इस आकाश मंडल को 12 भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को एक नाम दिया गया जिसे राशि कहते हैं। अब ये आकाश मंडल घूम रहा है तो हमारी राशियां भी घूम रही हैं। और जो हमारे ग्रह हैं ये ग्रह भी इसी में घूम रहे हैं। अब देखिए, आकाश मंडल जो घूम रहा है तो राशियां जो हैं आपस में एक दूसरे के पीछे पीछे घूम रही हैं, वो नहीं बदल रही हैं। लेकिन जो ग्रह हैं उनकी चाल अलग अलग है। इसलिए कोई ग्रह कभी आगे हो जाता है, कोई ग्रह पीछे हो जाता है। कोई ग्रह किसी राशि में कभी होता है, कोई ग्रह कभी किसी राशि में होता है। किस राशि में कौन सा ग्रह है, वो उसका मित्र ग्रह है कि शत्रु ग्रह है, ये सब देखना पड़ता है। लेकिन हम आपको ऐसा उपाय बता देंगे कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा उपाय बता देंगे कि कोई भी ग्रह कहीं भी हो, वह ग्रह यदि मित्र है तो आपका भला करेगा, भला करेगा, भला करेगा। और ग्रह यदि आपका शत्रु है तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको क्या करना होगा, इसके लिए हम आपको इस चार्ट की ओर ले चलते हैं। देखिए, यदि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ होगा तो आपकी कुंडली कुछ ऐसे होगी। अब यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सिंह लग्न की बात कर रहे हैं, ना कि आपका जन्म राशि यदि सिंह है उसकी बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ये राशियां हैं जो 12 भागों में बांटी गई हैं, ये घूमती रहती है। तो ये जब सबसे ऊपर सिंह राशि होती है तो उसको कहते हैं सिंह लग्न। यहां पे अगर कोई दूसरी राशि हो गई तो उसका लग्न हो जाएगा। जब किसी बालक का जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज में जो राशि होती है वही बालक की लग्न राशि होती है और उसी लग्न राशि का प्रभाव उस बालक के ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। अब जन्म राशि क्या होती है? अब जैसे ये ग्रह घूम रहे हैं तो चंद्रमा जहां होगा वही उसकी जन्म राशि हो जाएगी। सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है लग्न का। तो हम यहां पर आपको बता रहे हैं, यदि आपका जन्म जब हुआ है और सिंह राशि यहां पर थी तो आप कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। देखिए, ये 12 भाग हैं कुंडली के। हर भाग कोई ना कोई हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता है। लेकिन 1, 5 और 9, पहला भाग
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा भाग, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये नौवां भाग। ये 3 जो भाग हैं ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इन 3 भागों को हम मजबूत कर लें तो हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। अब इन 3 भावों को कैसे मजबूत कर लें? इन भावों में जो राशियां होती हैं उसके जो स्वामी ग्रह हैं और स्वामी ग्रह के जो देवी देवता हैं उनको यदि हम पसंद कर ले तो ये हमारा भाव मजबूत हो जाएगा। मैंने आपको बताया यदि हम कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव मजबूत कर लें तो हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी। ऐसा क्यों? देखिए, जो पहला भाव होता है हमारे व्यक्तित्व का होता है, और अगर यदि हमने पहला भाव मजबूत कर लिया तो हमारा व्यक्तित्व विशाल हो जाएगा, मन से भी, अध्यात्म से भी और शारीरिक रूप से भी। जब किसी इंसान का व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है तो किसी भी पद पे हो, हमेशा समाज में उसकी वाह वाह होती है। ये जो 5वां भाव है ये हमारे इष्ट को बताता है, हमारे विवेक को मजबूत करता है, हमारी विद्या को मजबूत करता है, हमारे पुत्र भाव को मजबूत करता है। देखिए, हमें अपने इष्ट को पहचानना होगा, क्योंकि जो हमारे इष्ट हैं वो मेरे ऊपर जितनी कृपा करेंगे उतनी कृपा कोई दूसरा देवी देवता नहीं करेगा। इसलिए सबसे अधिक ध्यान हमें अपने इष्ट का देना है और यह देखना है कि इस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उस ग्रह को पसंद करना है। यह है 5वां भाव। और अब चलते हैं 9वें भाव पर। यह भाव हमारे भाग्य को बताता है, हमारे धर्म को बताता है। इस भाव को हमने मजबूत कर लिया तो हमारा भाग्य मजबूत हो जाएगा। और आप जानते हैं बहुत से लोग तो सिर्फ भाग्य की खा रहे हैं। अगर आपका भाग्य मजबूत है तो आप कुछ भी ना करें, आपको मिलता रहेगा। और यदि आपका भाग्य कमजोर है तो आप कितना भी कीजिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और यही भाव हमारे धर्म को मजबूत करता है। यदि ये भाव मजबूत होगा तो हम धार्मिक होंगे। जब हम धार्मिक होंगे तो हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, और अच्छे काम करेंगे तो अच्छा उसका फल मिलेगा। इसलिए हमको पहले भाव से अपने व्यक्तित्व को मजबूत करना है, 5वें भाव से अपने इष्ट को पसंद करना है, और 9वें भाव से अपने भाग्य को मजबूत करना है, अपने धर्म को मजबूत करना है। अब ये तीनों कैसे मजबूत होंगे? आइए फिर हम एक चार्ट की ओर चलते हैं। देखिए, ये जो आपका पहला भाग है उसमें सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी ग्रह है सूर्य। तो सूर्य ग्रह को पसंद करने के लिए हमें ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है प्रतिदिन 1 माला। और जब 7000 मंत्र का जाप हो जाए तो ये मंत्र हमसे सिद्ध हो जाता है। तो आपको चाहिए कि फिर हवन कर दें, इसी मंत्र से 2 माले से या 5 माले से हवन कर दें। तो पहला काम यह है, सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और इस ग्रह के देवता सूर्य भगवान स्वयं है, तो आपको उदित सूर्य को जल देना है। जब सूर्य भगवान सुबह सुबह उदित होते हैं उस समय आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें हल्दी, अक्षत्र और फूल मिला देना है और सूर्य भगवान को जल देना है। और यह ध्यान देना है कि यह जल आपके चरणों पर ना पड़े। तीसरा काम करना है, आपको माणिक की अंगूठी पहननी है। तो ये 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं। इन 3 उपाय में से कोई भी 2 उपाय आप कर लीजिए। अब 5वें भाव को पसंद करने के लिए इस भाव में धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी ग्रह है गुरु।
तो गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का एक माला जाप आपको प्रतिदिन करना है। जब ये मंत्र 19,000 हो जाए तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो आप 2 या 5 माला से इसी मंत्र से हवन कर दीजिए, उसको फिर शुरू कर दीजिए। इस ग्रह के देवता है विष्णु जी। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप करना है। वैसे तो आप 21,000 जब मंत्र हो जाए तो आप हवन करेंगे, लेकिन हमने 19,000 यहां पे इसलिए लिख दिया है कि आप दोनों मंत्रों का हवन एक ही साथ कर दें। और आपको पुखराज की अंगूठी पहननी है। इन तीनों में से कोई 2 उपाय आप कर लें और तीनों कर लें तो बहुत सुंदर है। 9वें भाव को मजबूत करने के लिए इस भाग में मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको प्रतिदिन एक माला ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। जब ये मंत्र 10,000 हो जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपको 2 या 5 माले से हवन कर देना है, फिर मंत्र का जाप शुरू कर देना है। इस मंगल ग्रह के देवता है हनुमान जी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और तीसरा उपाय है मूंगा की अंगूठी। आप ये तीनों उपाय कर सकते हैं और या तो 2 उपाय कीजिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन्हीं भावों में हमारे ग्रह और हमारी राशियां चक्कर लगाती रहती हैं। देखिए, ग्रह बदलते रहते हैं और राशियां भी इन्हीं भावों में बदलती रहती हैं, लेकिन भाव कभी नहीं बदलते। जो भाव पहला है वो हमेशा पहले ही रहता है। तो हम आपको पहले भाव, 9वें भाव और 5वें भाव इनको मजबूत करने का उपाय बता रहे हैं। हमें यदि मूंगा पहनना है तो मंगल कहीं 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में तो नहीं है। आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव कहां कहां होता है। इसी तरह यदि हमें पुखराज पहनना है तो बृहस्पति 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में तो नहीं है। यदि हमें माणिक पहनना है तो हमारी कुंडली में सूर्य कहीं 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। इस बात को देखना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और स्वयं भी जान सकते हैं। अब आप स्वयं कैसे जानेंगे? देखिए, आजकल बहुत आधुनिक जमाना है, सबके पास मोबाइल है। तो आप अपने मोबाइल में एस्ट्रो सेज कुंडली ऐप को लोड कर लीजिए। ASTRO एस्ट्रो, SAGE सेज, KUNDLI कुंडली इस ऐप को लोड कीजिए और आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय डालिए, सब सामने आ जाएगा। इसी तरह जो कुंडली मैंने आपको दिखाई थी वो बन के आ जाएगी। और देखिएगा कि आप 6, 8, 12 में कहीं आपके ये तीनों ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं। यदि सूर्य बैठा हुआ है 6, 8, 12 में तो माणिक ना पहनिएगा। यदि मंगल बैठा हुआ है तो मूंगा ना पहनिएगा। यदि गुरु बैठा हुआ है तो पुखराज ना पहनिएगा। एक बात ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, जब हम मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे तो कब शुरू करेंगे? देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इन मंत्रों का जाप हमें शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। और शुक्ल पक्ष में कब से? सूर्य का जाप हमें रविवार से,
चंद्र का जाप सोमवार से, मंगल का जाप मंगल से, बुध का जाप बुध से, गुरु का जाप बृहस्पतिवार से और शुक्र का जाप शुक्रवार से शुरू करना है। यदि हमें शनि का, राहु का, केतु का जाप करना है तो यह जाप हमें कृष्ण पक्ष से शुरू करना है, कृष्ण पक्ष के शनिवार से। और ध्यान दीजिए, इन 3 मंत्रों का जाप, शनि, राहु, केतु, इन 3 मंत्रों का जाप हमें सूर्यास्त के बाद करना है। और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इन ग्रहों का जाप हमें सुबह करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हम रत्न पहने तो कब पहने, क्यों पहने, और इन रत्नों को देखिए आपको सिद्ध करना होगा। अंगूठी आप बनवा लें, ऐसे पहन लेंगे तो काम नहीं चलेगा जब तक अंगूठी आप सिद्ध नहीं करेंगे। इसके लिए आपको, जैसे कि आपको मंगल के लिए मूंगे की अंगूठी पहननी है, तो सोमवार को अंगूठी को आप एक कटोरी में दूध में, और दूध होगा गाय का कच्चा दूध, दूध में और गंगा जल में आप डुबो के रख देंगे। दूसरे दिन सुबह आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। जो मैंने संख्या बताई है आपको, उसका 10% जाप करना है। मतलब 10,000 में मंत्र सिद्ध हो रहा है तो आपको 10 माला जाप करना है। इसी तरह यदि आप पुखराज पहनेंगे तो बुधवार को अंगूठी रख देंगे और बृहस्पतिवार को सुबह 19 माला जाप करना है। और यदि आपको माणिक की अंगूठी पहननी है तो आपको 7 माला जाप करना है। सब में वही विधि है। अब देखिए, ये तो हो गया। ये जो 3 हमारे भाव हैं, इनको हम साधें, कैसे साधें? लेकिन देखिए, ग्रह बदलते रहते हैं, और यदि किसी विपरीत, किसी शत्रु ग्रह की महादशा आ रही है या चल रही है, तो हम कैसे उससे बचें? और महादशा चल रही है कि नहीं चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, ये सब आप, जो मैंने आपको बताया है, एस्ट्रो, सेज कुंडली, सब उसमें आप देख सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप। यदि किसी शत्रु ग्रह की महादशा चल रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और आपको 1 माला जाप उस शत्रु ग्रह से संबंधित भी करना होगा। देखिए, जब आप 1 माला का जाप करेंगे तो शत्रु ग्रह कमजोर हो जाएगा, अपना प्रभाव आपके ऊपर उतना नहीं डाल पाएगा जितना वो डालना चाहता है। आपके प्रति वो नर्म हो जाएगा और आपके ऊपर कम विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम आपको बता दें, आपकी कुंडली में मित्र ग्रह कौन से हैं और शत्रु ग्रह कौन से हैं। देखिए, एस्ट्रो सेज कुंडली, इस ऐप से आपने यदि जाना कि हमारी महादशा चंद्र की चल रही है, तो चंद्र की महादशा 10 वर्ष तक होती है। ये चंद्र आपका मित्र ग्रह है, लेकिन हो सकता है चंद्र आपके ग्रह में 6, 8, 12 में बैठा हो या किसी शत्रु राशि में बैठा हो, तो आपको चंद्र ग्रह उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितनी मदद उसको करनी चाहिए थी। तो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, कहीं भी चंद्र बैठा हो वो आपकी मदद करेगा। आपको ओम सोमाय नमः प्रतिदिन 1 माला का जाप करना है जब तक चंद्र की महादशा चल रही है। 11,000 हो जाए, हवन कर दीजिए, फिर आप शुरू कर दीजिए जाप। यदि बुध की महादशा चल रही है और 17 वर्ष चलती है, तो आपको ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शुक्र की महादशा चल रही है, यह शुक्र आपका शत्रु है, तो ओम शुभ शुक्राय नमः। शनि ये भी शत्रु है,
ओम सम शनिश्चराय नमः। राहु भी शत्रु है आपका। ओम राम राघवे नमः। केतु भी शत्रु है। ओम कै केतुवे नमः। इसका जाप करना है। देखिए, शत्रु ग्रह की अगर महादशा आ गई तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने 1, 5 और 9 भाव को मजबूत कर रखा है। जैसे किसी इंसान की इम्यूनिटी मजबूत अगर है तो थोड़ी बहुत जो बीमारियां आएंगी वो चली जाएंगी, उसका कुछ कर नहीं पाएंगी। तो आप अपने 1, 5 और 9 भाव को मजबूत कीजिए, और जब इनकी महादशा चले तो ये मंत्र है, इसका जाप भी आप शुरू कर दीजिए। कब करना है, कैसे शुरू करना है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। मेरे सम्मानित दर्शकों, अपना जीने का तरीका थोड़ा सा बदलिए, उसको शास्त्रों पर आधारित ले आइए, और जब आप जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से अपना जीवन शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप आनंद में जिएंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी आपको। बस अपने ग्रहों को साधिए, देवी देवताओं को साधिए, और कैसे साधना हमने आपको बता ही दिया है। इस आशय के साथ यह वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। और देखिए, मैं रामकथा भी कहता हूं। मेरा ये प्रयास है कि मेरी रामकथा यूट्यूब पर लाइव चले। इसके लिए मैंने शंकरदास रामकथा के नाम से एक चैनल बनाया है। तो आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर मैं लाइव श्री रामकथा कह सकूं। प्रभु आपको सदैव प्रसन्न रखे, यही हमारा आपको आशीर्वाद है। आप सभी को सादर प्रणाम।